जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है सिलोजिज्म। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हों। क्लियर? चलिए, आज का जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ ही लिया था। ठीक है जी। सिलोजिज्म का अर्थ क्या होता है? हिंदी में न्याय निगमन। ऐसा क्यों होता है, इसका नाम यही क्यों पड़ा, उसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। न्याय शब्द ग्रीक भाषा के सिलोजिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी सिलोजिज्म को हिंदी में कहते हैं न्याय। जैसे कि कुछ आपको ये दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। क्लियर? अगर उसने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कलकत्ता है तो हमें कलकत्ता मानना होगा। क्लियर? आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से, ये शब्द आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि हम इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या रखा है? निश्चित रूप से। कुछ आपके आंसर इस प्रकार भी आएंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि सर ये वाला हो सकता है और ये भी तो हो सकता है, तो उसमें आप क्या बोल रहे हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? आप निश्चित रूप से कंफर्म नहीं हो कि ये निष्कर्ष होगा या नहीं होगा। तो जिसमें हम निश्चित रूप से कंफर्म नहीं होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इस बात को विशेष ध्यान रखिए भाई, क्योंकि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये आपका आंसर नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से उसने बोला है। बस यही हमें समझाना था इसमें। इसके बाद आप यदि इस लाइन को याद रखोगे तो आपके आंसर आसानी से आते जाएंगे, अदरवाइज आपको समस्या होगी। तो इस बात को ध्यान दीजिए। कुछ आपके ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सभी कौवे पक्षी हैं। ये आपको कथन दिया जा रहा है, सभी कौवे। पहले आपने बना लिए यहाँ पर ये कौवे हैं और इनकी एक बाउंड्री बना दी, यानी कि इसके अंदर वाला जितना भी पोर्शन है ना, ये सभी कौवे हैं। ठीक है जी। सभी कौवे क्या पक्षी हैं, तो हमने क्या किया, ये सभी कौवे क्या हो गए हमारे पास में, ये पक्षी हो गए, यानी कि कौवे सभी पक्षी हैं। क्लियर? आगे क्या रहा है, सभी मोर कौवे हैं। अब सभी मोर कौवे हैं, यानी कि जो कौवे हैं ना उसके अंदर बन के तैयार होगा ये वाला सर्किल, यहाँ पर आएगा मोर। तब आप देख सकते हो सभी मोर कौवे और सभी कौवे पक्षी हैं। तो ये फिगर इस प्रकार बन के तैयार होगा। आप कहोगे सर इसके अलावा और भी तो बन सकता है। हाँ जी बन सकता है, लेकिन वो क्या होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं। हाँ जी हैं, सभी मोर पक्षी हैं। सभी पक्षी मोर हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी पक्षी मोर हैं। क्लियर? तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सभी पक्षी, क्योंकि ये वाला पक्षी वाला हिस्सा है ये तो मोर वाले सर्किल में नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, कुछ स्केल पेंसिल हैं। तो आपने पहले क्या किया, स्केल बना लिया आपने पहले और ऐसे। अब कह रहा है कुछ स्केल, यानी कि आप यहाँ से लोगे कुछ स्केल, वो क्या है भाई, पेंसिल। कुछ स्केल पेंसिल है, यानी कि ये वाली कुछ स्केल हैं वो क्या है, पेंसिल हैं। आगे कह रहा है कुछ रबड़ पेंसिल्स हैं, तो पेंसिल हैं कुछ रबड़, या
ऐसे करके ये हो गई रबड़। तो आप देख सकते हो कुछ रबड़ यानी कि ये क्या होगी हमारे पास पेंसिल। अब बात ये आती है कि सर अगर पेंसिल ही हैं तो हमने यही वाला पोर्शन क्यों लिया, ये वाला पोर्शन जो पेंसिल है ये रबड़ क्यों नहीं हो सकता। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें क्या शब्द आ रहा है, हो सकता है। और हमें क्या ज्ञात करना है, निश्चित रूप से। इसलिए अभी हम इसको इधर ही बना के चलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ पेंसिलें रबड़ हैं। तो देखो भाई, कुछ पेंसिल रबड़ हैं, सही बात है भाई पहला वाला। चाहे वो आप इधर बनाते या इधर बनाते फिगर में, कुछ पेंसिल रबड़ तो हैं ही हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आपका सही है। कुछ पेंसिलें स्केल हैं, कुछ पेंसिलें स्केल हैं, ये वाली बात भी सही है भाई हमारे पास में। तो इसमें क्या हो गया, दोनों ही आंसर हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों निकलते हैं। क्लियर, निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं। बना लेते हैं भाई, कुर्सियाँ यानी कि चेयर, ये तो सारी कुर्सियाँ होंगी, उसमें तो कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं। लड़की मत लिख देना भाई, लकड़ी की बनी है। कुछ मेजें लकड़ी की बनी हैं। अब भाई कुछ मेजों के बनी, हमें ऐसे करके बनाना होगा। कुछ मेजें किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है, ये रही। ठीक है, हमने ये फिगर बना लिया। आगे क्या कह रहा है देखिए, सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी या मेज़ें होती हैं। तो ये प्रैक्टिकली तो गलत है ये भाई, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार भी गलत है। अगर लकड़ी की सभी बनी चीज़ें, ये पूरा लकड़ी वाला हिस्सा है, तो लकड़ी की बनी सभी चीज़ें मेज़ें या कुर्सियाँ होती हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है। जो ये लकड़ी बची है ना, इससे तो हम कुछ और बना सकते हैं ना, सोफ़ा, अलमारी वगैरह। तो यहाँ पर क्या हुई, फर्स्ट वाला निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो जाता है। कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, तो कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, ये आप कंफर्म नहीं कह सकते हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। यानी कि आप दूसरा फिगर बनाना चाहोगे तो ये जो मेजें हैं ना, ये इधर आ सकती हैं, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये लकड़ी है। तो कंफर्म नहीं है भाई, कहीं पर भी हो सकता है, पूरी लकड़ी में से मेजें कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इस बार, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। तो आपने क्या बनाया, सबसे पहले आपने बनाया दार्शनिक। सभी दार्शनिक की बात हो रही है, तो इसको पूरे सर्कल को ऐसे बनाते हैं, क्या है भाई, मूर्ख हैं। ठीक है जी, आगे सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। अब क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, सही बात है एकदम। आगे सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। सभी अनपढ़, देखो ये वाले अनपढ़ तो दार्शनिक नहीं है ना, तो ये नहीं, गलत हो गया। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हालांकि हमें यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है। ओके, निष्कर्ष 1 ओनली वन। नेक्स्ट, कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं। अच्छा जी, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हालांकि सभी महिलाएं सुंदर होती हैं, लेकिन उसने शुरुआत में कहा था कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, तो हमने पहले बना ली भाई यहाँ पर महिलाएं। अब कह रहा कुछ, तो आपने कुछ का हिस्सा ये ले लिया भाई, सुंदर होती हैं। आगे कह रहा है कुछ सुंदरियाँ ईमानदार होती हैं। तो कुछ सुंदरियाँ ईमानदार होती हैं। आगे कह रहा है सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं। तो सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका फिगर बन गया है ये। अब आप देखो, आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि सर उसने ये कहा है कि कुछ सुंदर ईमानदार हैं,
तो हमने सुंदर का हिस्सा सिर्फ यही वाला क्यों लिया है? यहाँ से भी तो ले सकते हैं, ये भी तो सुंदर है, यहाँ से भी तो ले सकते हैं, ये भी तो सुंदर है, और ये भी तो सुंदर वाला हिस्सा है, ये भी तो ले सकते हैं। हाँ जी, ये ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी का आंसर नहीं चाहिए उसको, उसे चाहिए जो कंफर्मेशन दे आपको। चलिए निष्कर्ष की तरफ चलते हैं हम लोग। कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं। अब देखो, कुछ संवेदनशील का मतलब है ये संवेदनशील आपका यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और जो कि कुछ सुंदर होती हैं, आगे कवर हो गया भाई। हाँ जी, तो निष्कर्ष 1 तो आपका हो गया ओके। आगे, कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं। कुछ ईमानदार तो ये रहा, अब ये महिलाएं होती हैं, हमने क्या कहा, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि ये वाला ईमानदार में आ जाए भाई, ये हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट आ गया तो नहीं होंगी। यहाँ से अगर हमने ले लिया सुंदर ईमानदार है तो नहीं होंगी महिलाएं, अगर ये लिया तो हो जाएंगी। यानी कि यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, तो कुछ संवेदनशील फिर से हम वहीं आ गए, ये यहाँ तक आ रहा है, महिलाएं होती हैं, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो होगा निष्कर्ष 1। केवल निष्कर्ष 1 की पुष्टि होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 या 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है और समानता बताना है। निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से इसमें भी कहा जा रहा है भाई, लेकिन हम देख सकते हैं केवल निष्कर्ष 1, 2 और 1, 2, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, यानी कि यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि जो हमारे पास में एक एग्जाम्पल के द्वारा आँख है, आँख खराब है या फिर आँख सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो 1 या 2, या फिर हम कहेंगे टमाटर पकने से पहले पीला होता है, पकने के बाद लाल होता है। तो ऐसे में दोनों ही हमारे पास काम करेंगे, 1 और 2, ना तो निष्कर्ष 1 और 2, बाकी सब सेम टू सेम है। 5वां इसके अंदर ये बड़ा भी हमारे पास में है, ठीक है, या लगा करके। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, जब एक ही व्यक्ति की बात की जाएंगी उस समय हम इसको यूज करने वाले हैं। जैसे यह क्वेश्चन आएगा हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो आपके सभी दरवाजे के पास में, तो दरवाजे, सभी दरवाजे क्या है भाई, खिड़कियां हैं सभी दरवाजे। कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, ये लीजिए क्लिप हैं भाई, कुछ खिड़कियां। आगे, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं। अब ये तो कोई कंफर्म तो नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए ये तो क्या भाई रॉन्ग। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां, यानी ये तो सभी खिड़कियां हैं, ये आ गया आपका कुछ खिड़कियां, ये भी तो खिड़कियां ही हैं, तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, ये सही है भाई। तो इसीलिए इसमें निष्कर्ष केवल और केवल 2 निकलता है भाई। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर देख सकते हो, इसके अनुसार केवल और केवल 2 निकलता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल और केवल 1 के लिए 1 है, सेकंड के लिए बी है, और ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, इसके लिए डी है, और ई किसके लिए, दोनों के लिए है, और सी किसके लिए है, या तो 1 या 2। आगे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कोई जूता चप्पल नहीं है, तो आपने क्या किया भाई, जूता बना लिया, ठीक है जी। अब जूता, कोई भी जूता चप्पल नहीं है, इसीलिए हम चप्पल को क्या करेंगे, अलग से बना दिया। कुछ चप्पल सैंडल हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा सैंडल, ठीक है, कुछ चप्पल सैंडल हैं। अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या, कुछ सैंडल चप्पल नहीं हैं, कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, तो कुछ सैंडल चप्पल नहीं है और कुछ सैंडल चप्पल हैं। इसमें हमारे पास दोनों ही हमारे पास में ओके हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारे पास में चप्पल है लेकिन ये नहीं है। तो इसके अनुसार क्या कहोगे, इसको सही या गलत, सही कहा जाएगा भाई। कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, हाँ जी ये वाले सैंडल हैं, ये चप्पल नहीं है, सही बात है। कोई कुछ का मतलब क्या होता है, आधा आधा, ये भी कुछ है हमारे पास में और ये भी कुछ हमारे पास में। आगे, सैंडल जो चप्पल नहीं है, सैंडल जो चप्पल नहीं है, यानी कि ये वाला भाग,
जूते हैं। कैसे जूते हैं? कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है इसके बारे में कि जूते हैं कि नहीं है, तो इसीलिए इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑन वन, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है जी। नेक्स्ट, सभी तूफान चक्रवात हैं। तो आपने क्या किया? तूफान, तूफान, सभी तूफान क्या है? चक्रवात हैं। चक्रवात हो गए। सभी हवाएं तूफान हैं। और सभी हवाएं तूफान है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को यहाँ बनाना पड़ेगा भाई हवाएं। सभी हवाएं हो गई हमारे पास तूफान। आगे कह रहा है सभी बादल हवाएं हैं। अब ये तो इसके भी अंदर जाएगा भाई, ये यहाँ बनेगा भाई बादल। ध्यान रखना, अंदर जगह ना होने के कारण हम इसको बाहर लिख देते हैं भाई बादल है। ठीक है जी। आगे देखते हैं निष्कर्ष। सभी तूफान बादल हैं। तो सभी तूफान तो बादल नहीं होंगे, बादल तो इसके अंदर बनाए जा रहे हैं ना। तो सभी तूफान बादल होंगे, ये तो गलत है भाई। आगे, सभी बादल चक्रवात हैं। सभी बादल चक्रवात हैं, हाँ, ये बादल छोटे हैं, चक्रवात बड़ा है, तो ये आपका कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसके लिए निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो परेशान मत होइए, एक से एक अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ चाबियाँ ताले हैं। तो कुछ चाबियाँ, पहले आपने क्या बनाया भाई? चाबियाँ। अब कुछ चाबियाँ ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं, सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं। बन गया। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं, तो चाबियाँ तो ये नहीं, कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं, कहाँ नहीं जा सकता भाई? कंफर्मेशन नहीं है। कुछ खिड़कियाँ ताले हैं, कुछ खिड़कियाँ ये वाली ताले हैं। हाँ जी, ये वाला सही है आपका, क्योंकि ये तो पूरा यहाँ तक आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? तो निष्कर्ष नंबर 2 निकाला जा सकता है, केवल और केवल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ फल आम हैं। अब ये ध्यान देना भाई, हमारे पास में ये बन के तैयार होता है फल। ठीक है जी, ये लीजिए। अब उसमें तो उसने कहा है कि हमारे पास कुछ फल क्या हैं? आम है। ठीक है जी, यहाँ तक तो। आगे क्या रहा है? कुछ आम लाल हैं। तो ये रहा भाई, कुछ आम लाल हो गए हमारे पास में। आगे कह रहा है सभी लाल सब्जियां हैं। सभी लाल सब्जियां हैं, ये बनके तैयार हो गया। और निष्कर्ष में क्या है? कोई फल लाल नहीं है, कोई भी फल। और यहाँ कह रहा है कुछ फल लाल हैं। तो लाल कौन सा? हमारे पास यही वाला पोर्शन तो है। तो अगर हम इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार अगर हम देखते हैं, ये कोई फल, ये हमारे पास पूरा फल है, कोई फल लाल नहीं है। तो इसके अनुसार ये सही हो रहा है कि हाँ जी, कोई फल लाल नहीं है। आप कहोगे सर ये फिगर हम इधर ही तो बना सकते हैं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है उसके पास। तो इसके अनुसार तो ये सही है भाई हमारे पास। अगर ये सही है तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कुछ फल लाल हैं। तो कुछ फल अगर लाल करोगे ये, तो क्या हो जाएगा? फिर पहला वाला गलत हो जाएगा। या तो ये फिगर ऐसे बनेगा या फिर ये फिगर ऐसे बनेगा भाई। देखिए, ये हो गया हमारे पास फल और ये हो गया भी हमारे पास आम। अब उसने क्या कहा था हमारे पास? यहाँ कुछ आम क्या है? लाल हैं। कुछ आम, तो आम का जरूरी हम यही पोर्शन लें? हम तो ये वाला पोर्शन लेंगे, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये क्या है? लाल है हमारे पास में, आम ही तो है ना ये हो गए हमारे पास में। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? कुछ फल लाल हैं, हाँ जी हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ फल लाल होंगे तो कोई फल लाल नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा। और अगर ये कोई फल लाल नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है। तो यहाँ से जो हमारा आता है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्पेशल केस था। या तो निष्कर्ष 1 निकालिए या निष्कर्ष 2, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते।
और ये कब लगेगा भाई, जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो, और एक ही बात हो रही हो भाई, फल लाल नहीं है, फल लाल हैं, तो या तो फल लाल नहीं होंगे या फल लाल होंगे। क्लियर? इसीलिए इसके अंदर या वाले का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है ये। बढ़े आगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। कथन, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। किसी ने कहा है अगर आपको कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, इसका अर्थ क्या है भाई, क्या निष्कर्ष निकलता है? कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं, सही बात है, तभी तो उसने कह दिया आपसे कि हवाई जहाज से जाओ, वरना क्यों कहता? कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है, जल्दी पहुंचने के लिए, ना कि कोई साधन है इसलिए। तो इसमें भाई पता चल गया ना, ओनली ऑन वन, केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। आगे कह रहा है आपसे कथन, ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। ठीक है जी, किसी ने आपसे कहा कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। अब क्या होगा निष्कर्ष इसमें? इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे, जरूर होंगे भाई, हाँ या ना? जब कहीं पर भी बैनर पोस्टर या कोई आपसे कहता है तो उसके कुछ ना कुछ तो परिणाम होते हैं, तो ये सही है। ब्लड बैंक को ज़रूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए तो हम लोग वहाँ जाके ब्लड देते हैं। क्लियर? तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे भाई, दोनों निष्कर्ष निकल करके आएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 कथन क्या है इसमें, कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। ये आपसे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, या आपने मान ली कहीं लिखा हुआ देखा है, इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? लोग सूचना को पढ़ते हैं, सही बात है भाई, पढ़ते हैं, इसीलिए तो लोग अधिकतर आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में या बसों में लिखा होता है अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, तो उन्हें पता है कि लोग इसे पढ़ेंगे, इसलिए तो उन्होंने लिखवाया है ना? तो ये ठीक है हमारे पास। अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है, ये भी सही है, तो इसीलिए इसमें भी 1 एंड 2 दोनों सही है भाई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कथन, सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो आयकर इनकम टैक्स से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। आपको किसी ने बताया इसके बारे में? तो निष्कर्ष क्या है, विज्ञापन का प्रभाव यहाँ पर हो जाएगा जन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं, यानी कि ये विज्ञापन है, अखबार में ये विज्ञापन दिया है सुधा कंसल्टेंसी ने, तो इसका मतलब क्या है, विज्ञापन लोग पढ़ते हैं और प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई आयकर से संबंधित विषय पर परामर्श या जानकारी लेना चाहता है, तो ये सही है भाई। दूसरा क्या, लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं, तो इसमें इसीलिए तो उन्होंने कंसल्टेंसी खोली है अपनी, ओपन की है। 1 एंड 2 बोथ दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 15, मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, यानी कि जिस व्यक्ति ने ये कथन कहा है उसको पूरा विश्वास था कि मानसून जब आएंगे उस समय पर्याप्त वर्षा होगी, लेकिन बेचारा दुखी मन से कह रहा है मानसून समाप्त होने के बावजूद भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। इसमें उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं वो देखते हैं। मानसून का आना वर्षा का कारण है, एकदम सही बात है भाई, इसका इंतजार किया जा रहा था। दूसरा है, वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है, सही बात है, उतनी नहीं होती जितनी की ज़रूरत थी उस व्यक्ति को, इसलिए बेचारा दुखी है कि खेती बाड़ी के लिए उसको उम्मीद थी कि मानसून आएंगे, वर्षा होगी और खेती बाड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी, लेकिन अब मानसून जा चुके हैं तो पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, तो अब आगे वाले महीने में जो मौसम में वर्षा होगी वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती, ये उस व्यक्ति का मानना था, यानी कि ये सही मानना था, तो इसीलिए आंसर इसमें दोनों हो जाएंगे 1
एंड 2। नेक्स्ट कथन 16, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। ठीक है, ओके, ये कथन है। किसी ने आपसे कहा अगर आपको सर्वोत्तम इलाज चाहिए तो अपोलो में जाइए, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस तरह के कई अस्पताल हैं। गलत, क्यों? सर्वोत्तम का अर्थ क्या होता है भाई? उत्तम, सभी में उत्तम, उसे बोलते हैं सर्वोत्तम। तो इसीलिए कई हॉस्पिटल हैं, ये तो हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग। सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है। हाँ जी, यही तो उसका अर्थ होता है, सभी में उत्तम। तो हमें सिंपल तरीके से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें, ओनली ऑन। क्लियर? ठीक है जी, ओनली ऑन 2 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में कुछ ये है, उचित रूप से खिलाए हुए अब और भूखे बंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ाए गए। अब उचित रूप से खिलाए हुए गधे, कौन? गधे। क्या किया है एक व्यक्ति ने, जो गधे होते हैं, हम लोगों का जनरली मानना होता है कि जो गधे हैं वो मूर्ख होते हैं, उनमें बुद्धि कम होती है, और बंदर जो होते हैं वो चतुर चालाक होते हैं। तो एक जगह क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो क्या था, गधों को क्या किया, उचित रूप से खिलाया पिलाया गया, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें खाना खिलाया गया। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से, पेट भर के, मन खुश हो गया उनका, दावत मिल गई उनको, लगातार 1 महीने तक खिलाया गया। तथा भूखे बंदर, और बंदरों को कम से कम खाना दिया गया जिससे वो सिर्फ जीवित रह सकें, और बंदरों को खाना कम से कम दिया गया। फिर उनकी रेस लगवाई गई, गधों की और बंदरों की, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ाए गए। अब यह देखा गया कि भूखे बंदर तेजी से नहीं दौड़ सके। समझ में आ गया? जो भूखे बंदर थे वो तेजी से नहीं दौड़ सके, और जो गधे थे वो तेजी से दौड़ रहे थे। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे यह प्रमाणित करता है कि गरीब देश में कम बुद्धि वाला व्यक्ति अपर्याप्त पोषण का परिणाम है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि बुद्धि जन्म से होती है। अगर किसी को पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तब भी उसकी बुद्धि में जो विकास है वो सही से नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो निष्कर्ष देखते हैं क्या है, बंदर की बुद्धि अपर्याप्त पोषण का परिणाम है। सही बात है भाई। अगर हम यहाँ देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गधे की बुद्धि पर्याप्त पोषण का परिणाम है, ये भी सही है। अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छा खिला दिया तो उनकी बुद्धि चलने लगी, वो सीधे सीधे दौड़ने लगे। तो ये हमारे पास 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा सवाल है भाई, समझने वाली बात है, सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन, वर्तमान समय में भारत की राजनीतिक दृश्य दूषित है। अरे वाह, इसे कैसे पता चल गया? ये तो सवाल काफ़ी पुराना है, यानी कि पहले भी दूषित थी, आज भी दूषित है। कुछ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है। सही बात है, कठोर लेने होंगे। निष्कर्ष, भारत का राजनीतिक दृश्य आदर्श नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। सही बात है, उसने पहले क्या दिया, दूषित है, सुधार होना चाहिए। कुछ कठोर राजनीतिक निर्णय भारतीय राजनीति में सुधार लाएंगे। समझ में आ गया ना? क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 बोथ, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट ये है कथन, किसी ने कहा मैं कल आपके कार्यालय आऊँगा। बोल दिया। अब उसका निष्कर्ष क्या है? मैं कल आपके कार्यालय आऊँगा, इसका रीजन क्या, कल ही क्यों आएगा बंदा? तो उसमें निष्कर्ष दिया जा रहा है कल मुझे छुट्टी है इसलिए मैं आऊँगा। अब इसमें ये तो कंफर्म नहीं है ना कि वो व्यक्ति जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है उसने फ़ोन लगाया ऑफिस में, जैसे आपका छोटा भाई है, उसकी कोई शिकायत करनी है आपको, तो आपने ऑफिस में फ़ोन लगाया, स्कूल में आपने कहा हाँ सर आप कॉलेज में ही हो, हाँ जी, तो ठीक है मैं कल आपके कॉलेज आऊँगा। तो उसका ये तो नहीं कि भाई जॉब करता है, या प्रिंसिपल ने कह दिया कि मैं आज कॉलेज में नहीं हूँ, मैं कल कॉलेज में आऊँगा, तो ठीक है मैं कल आपके कार्यालय आऊँगा। तो ये ना, ये थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है हम लोगों का, ये क्लियर नहीं हो रहा कि ऐसा छुट्टी होगी कि नहीं। आगे, मैं कल जीवित रहूँगा, ये वाला ना समझने वाली चीज़ है।
जिस व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा है ना कि मैं कल आपके कार्यालय आऊँगा, यानी कि उसको 100% विश्वास है कि मैं कल जीवित रहूँगा ही रहूँगा, इसीलिए इसका ये सही हो जाएगा। और थर्ड में क्या है, कल आप अपने कार्यालय में रहेंगे, ये उसको विश्वास है, इसीलिए उसने कहा है कि मैं आपके कार्यालय आऊँगा, यानी कि सेकंड एंड थर्ड हमारा सही हो जाएगा, बाकी होगा रॉन्ग। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ई ऑप्शन हमें दिया जा रहा है, जिसमें कि सेकंड और थर्ड अंतर्निहित हैं। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट कथन, यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रेमिका वफादार ही हो। ये तो क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन है, कुछ लोगों के चेहरे खिल गए होंगे। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रेमिका वफादारी हो। ये तो रियल लाइफ में भी सही है, और ये दोनों पर ही लगता है, प्रेमिका पर भी और प्रेमी पर भी वफादारी हो। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं, ऐसा उसने कहा क्यों बंदे ने। कह रहा है सभी प्रेमिका वफादार होती हैं, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा है। कुछ प्रेमिका बेवफा होती हैं, हाँ ऐसा तो वो कह रहा है। आगे, प्रेमी प्राय प्रेमिका से वफा की आशा रखते हैं, सही बात है, दोनों तरफ अप्लाई होता है ये। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो प्रत्येक प्रेमिका वफादार ही हो, यानी कि बेचारा नाराज है, वो यही कह रहा है कि मुझे वफा की आशा थी। तो इसके अनुसार हम इसको सही लेके चलेंगे, तो यानी कि इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। डी इज अ राइट, करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, हाँ या ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।